हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल अखिलेश कैलकुलेशन में। आज हम लोग बात करने वाले हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल और क्वाड्रिलेटरल को हिंदी में कहते हैं चतुर्भुज। ठीक है, अर्थात चतुर्भुज के प्रकार के बारे में और चतुर्भुज के डिफिनीशन अर्थात परिभाषा के बारे में जानेंगे। तो चलिए आज के इस बेहतरीन वीडियो को शुरू करते हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देख लीजिए, बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाला है। ऑल टाइप्स पढ़ेंगे और बिल्कुल बेसिक से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। डिफिनेशन क्या है? द फिगर विच हैव फोर साइड्स एंड फोर एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल। अर्थात हिंदी में हम अगर बात करें तो ऐसी आकृति जिसकी चार भुजाएं हों और चार कोण हो, क्वाड्रिलेटरल अर्थात चतुर्भुज कहलाता है। यस, जैसे कि मैंने फिगर में छोटे से फिगर में बनाया है कि इसमें क्या है, चार भुजाएं हैं, ए बी, बी सी, सी डी, डी ए। यस, चार तो भुजाएं हो गई और चार, ठीक है, और चार कोण क्या हो जाएंगे? कोण ए, कोण बी, कोण सी और कोण डी, अर्थात चार कोण है। तो ऐसी कोई भी आकृति जिसकी चार भुजाएं हों और चार कोण हो उसे हम चतुर्भुज अर्थात क्वाड्रिलेटरल कह सकते हैं। क्लियर हुआ? चलिए अब बात करते हैं उसकी टाइप्स के बारे में। तो बिल्कुल बेसिक समझेंगे। सबसे पहले क्या है? रेक्टेंगल। हिंदी में मैंने लिख लिया है तो हिंदी और इंग्लिश दोनों बच्चे पढ़ सकते हैं इसको आसानी से और समझ सकते हैं। तो रेक्टेंगल को हिंदी में कहते हैं आयत। उसके बाद आता है रोम्बस, RHOMBS, इसी से कहते हैं समचतुर्भुज। उसके बाद आता है स्क्वायर। स्क्वायर को हिंदी में कहते हैं वर्ग। ट्रेपजियम, समलम, काइट अर्थात पतंग। यस, तो पतंग क्यों कहते, काइट क्यों कहते हैं? क्योंकि पतंग के जैसा होता है। ठीक है, तो चलिए एक एक के बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में समझते हैं क्या है। सबसे पहले बात करते हैं रेक्टेंगल के बारे में अर्थात आयत के बारे में। तो क्या है? अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, अभी मैं इसलिए इस तरह से कैसे क्यों लिखा हूँ वो भी आपको बात आगे बताई जाएगी। एवरी एंगल्स 90 डिग्री। ठीक है, सभी जो कोण होंगे क्या है, होंगे 90 डिग्री के होंगे और अपोजिट साइड इक्वल अर्थात मैंने यहाँ पे साइन भी कर दिया है। ठीक है, दिखा भी दिया आपको। इस तरह क्या है कि ये और ये भुजा दोनों बराबर है, ये भुजा बराबर। अपोजिट मतलब क्या? उल्टा। ठीक है, आमने सामने। तो आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण क्या होता है? 90 डिग्री का होता है। ठीक है, अब बात करते हैं रोम्बस। रोम्बस की बात करते हैं। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी एक चीज़ कॉमन है। ये क्यों कॉमन है और क्यों मैं लिखा हूँ, इसका एक बहुत ही बेहतरीन चीज़ बताऊंगा मैं लास्ट में, वो आपको ध्यान में रखने वाली बात होगी। ठीक है, तो चलिए अब बात करते हैं ऑल साइड इक्वल। ठीक है, अपोजिट साइड इक्वल तो होते हैं लेकिन सभी साइड इक्वल होते हैं। अर्थात अगर हम मान लें इसका 4 सेंटीमीटर है, ठीक है, 4 cm है, तो सभी का 4 cm, 4 cm और 4 cm। यस, ठीक है, अब बात करते हैं चलिए डायगोनल बाइसेक्ट। बाइसेक्ट मतलब क्या होता है कि जो एक दूसरे को बराबर काटती हैं। ठीक है, बाइसेक्ट उसे कहते हैं। बाइसेक्ट इच अदर 90 डिग्री, एक दूसरे को काटती हैं और कब? आधे आधे में काटती हैं और 90 डिग्री पे काटती हैं। यस, आधे आधे तो काटती हैं और 90 डिग्री पे काटती हैं। अब बात करते हैं स्क्वायर। ये बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही अच्छा है। इसकी प्रॉपर्टी के बारे में बात किया है। आपको ये बातें ध्यान में रहेंगी तो आगे आपको फ्यूचर में, ठीक है, आपके क्लासेस जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, अपर क्लासेस में जाएंगे तो आपको वहाँ पे ये सारी चीज़ें मिलेंगी। तो प्लीज़ पूरी तरीके से समझते जाइए। अब बात करते हैं स्क्वायर अर्थात वर्ग के बारे में। अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, इसमें भी अपोजिट साइड इक्वल होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। ठीक है, ऑल साइड इक्वल होते हैं, सभी साइड इक्वल होते हैं। ठीक है, अर्थात अगर इसका 5 cm तो इसका भी 5 cm, इसका भी 5 cm और इसका भी 5 cm। cm मतलब सेंटीमीटर या मीटर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, ऑल साइड इक्वल, जैसे कि मैंने बताया। एवरी एंगल्स 90 डिग्री, एवरी एंगल्स 90 डिग्री, जैसे मैंने लिख भी दिया है कि प्रत्येक जो कोण है कितने डिग्री के होने चाहिए? प्रत्येक कोण 90 डिग्री के होते हैं। यस, अब बात करते हैं ट्रेपजियम, समलंब के बारे में। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल, कोई भी एक पेयर यानी एक जोड़ा क्या होता है ना चाहिए? पैरेलल होना चाहिए। यस, इसमें क्या है, जैसे कि फिगर में दिखाया गया है, इसमें क्या है?
डी सी समांतर है यानी पैरेलल है ए बी के। ठीक है, तो बस एक ही इसमें क्या है कि शर्त है। ठीक है, एक ही इसमें शर्त है, क्या है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल होना चाहिए। ठीक है, तो जैसा कि है, तो ये हो गया, समलंब हो गया। अब बात कर लेते हैं काइट के बारे में। तो टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड आर इक्वल्स। ठीक है, जैसे यहाँ पे है, ये साइड क्या है, इस साइड के बराबर है। ठीक है, और ये साइड क्या है, इस साइड के बराबर है। वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड आर इक्वल, जैसा कि मैंने बता दिया आपको। वन डायगोनल बाइसेक्ट, बाइसेक्ट मैंने क्या कहा है कि बाइसेक्ट मतलब क्या, आधे आधे में बांटेगा। ठीक है, आधे आधे में, द अदर। ठीक है, वन डायगोनल बाइसेक्ट द अदर। डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। जो डायगोनल होते हैं एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटते हैं, जो मैंने यहाँ पे साइन किया है, ये क्या होता है, इस तरह से जब बनता है तो मान लीजिए वहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, तो कह रहा है वही डायगोनल इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री। ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो मैंने कहा था। ठीक है, ये पॉइंट जो है वो सब में कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, इसमें कॉमन आ रहा है, और इसमें भी कॉमन आ रहा है। चलिए एक चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, रेक्टेंगल में, रोम्बस में, स्क्वायर में, पहला जो पॉइंट है अपोजिट साइड एंड इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, और मैंने यहाँ पे बनाया है एक चीज़, आप यहाँ पे ध्यान दें, रेक्टेंगल, रोम्बस, स्क्वायर। ठीक है, ये सभी जो चीज़ें हैं, रेक्टेंगल को हम क्या कह सकते हैं, पैरेललोग्राम कर सकते हैं। रोम्बस को क्या कह सकते हैं, हम पैरेललोग्राम कर सकते हैं। स्क्वायर के को भी हम पैरेललोग्राम कह सकते हैं। ये बात हमेशा ध्यान में रहे। लेकिन सभी पैरेललोग्राम को ना रेक्टेंगल कह सकते हैं, ना रोम्बस कह सकते हैं, ना स्क्वायर कह सकते हैं। यस, डू यू अंडरस्टैंड? नो, चलिए बताते हैं आगे क्या है। पैरेललोग्राम किसे कहते हैं, अपोजिट साइड विल बी इक्वल, अपोजिट साइड विल बी पैरेलल। ठीक है, और यहाँ पे क्या हमने बात किया, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल, अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल। और पैरेललोग्राम की दो ही शर्तें हैं और दोनों शर्तों को फॉलो कर रहा है। इसलिए पैरेललोग्राम क्या है, रेक्टेंगल भी एक पैरेललोग्राम है, रोम्बस यानी समचतुर्भुज एक पैरेललोग्राम है, स्क्वायर भी एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, मैंने यहाँ पे एक फिगर बनाया, आप इसको ध्यान से थोड़ा सा देख लें। ABCD मैंने इसका नाम रखा है, आप कुछ भी रख सकते हैं, PQRS या KLM कुछ भी। ठीक है, यहाँ पे क्या है, AB बराबर है DC के। ठीक है, AB बराबर है DC के और समांतर भी है, अर्थात यहाँ पे यहाँ देखें AB बराबर DC और AB पैरेलल DC यानी समांतर, वही बात है। AD बराबर BC। ठीक है, जैसे नाम रख रहे हैं वैसे वहाँ पे देखें भी, AD बराबर BC, ये जितना है उतना ही इसका है। ठीक है, AD पैरेलल BC, क्लियर हुआ। अर्थात पैरेललोग्राम क्या कहता है कि अपोजिट साइड इक्वल एंड पैरेलल होने चाहिए, उसे ही पैरेललोग्राम कहते हैं। इसको कहते हैं समांतर चतुर्भुज। ठीक है, पैरेललोग्राम को कहते हैं समांतर चतुर्भुज। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको समझ आए तो प्लीज़ कमेंट करें और बताएं कि आपने इससे क्या सीखा। तो जुड़ जाइए हमारे चैनल के साथ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक। तो फिर मिलेंगे अगले नए वीडियो में, नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।